अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। क्या आपने कभी सोचा है जो साइंस आज आपके सामने डिस्कवरीज पेश करती है वो सारी डिस्कवरीज 1400 साल पहले कुरान में कैसे आई? वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप समझ सके कि कुरान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज हम साइंस की पहली डिस्कवरी देखेंगे जो है द बिग बैंग थ्योरी। आज का साइंस ये मानता है कि कायनात एक नुक्ते के बराबर था, फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये सब अलग अलग हो गया। ये थ्योरी 20 सेंचुरी को समझ आई, मगर ये बात कुरान में अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा जो कुफ्र करते हैं कि आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उनको अलग कर दिया। साइंस भी मानता है कि ये यूनिवर्स एक सिंगल डेंस मास था और फिर बिग बैंग के जरिए एक्सपांड हो गया। साइंस की दूसरी डिस्कवरी द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। 20 सेंचुरी तक साइंटिस्ट ये समझते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, मगर एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। ये वही डिस्कवरी है जो नासा कंफर्म कर चुकी है। साइंस की तीसरी डिस्कवरी एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक इंसान माँ के रहम में स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन ये डिस्कवरी भी कुरान में मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर एक कतरे की शक्ल में माँ के रहम में डाला, फिर एक जमा हुआ खून बनाया, फिर गोश्त का टुकड़ा और फिर हड्डी और मांस। ये वही स्टेजेस है जो साइंस ने आज जाकर डिस्कवर किया है। साइंस की चौथी डिस्कवरी द माउंटेन्स एज पैक्स। साइंस मानता है कि माउंटेन सिर्फ ऊपर से नजर नहीं आते, बल्कि उनके नीचे गहरे रूट्स होते हैं जो जमीन को स्टेबिलिटी देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को महफूज जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को उसके लिए मेक नहीं बनाया? आज जियोलॉजी भी इस बात को मानता है कि माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट को बैलेंस करते हैं। साइंस की पांचवी डिस्कवरी द बैरियर बिटवीन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। साइंटिस्ट ने यह देखा है कि कुछ जगहों पर समंदर और दरिया मिलते हैं, मगर उनका पानी मिक्स नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो है जिसने दो दरिया चलाए, एक मीठा और एक नमकीन, और उनके दरमियान एक रुकावट है जो उनको मिलने से रोकती है। ये बैरियर सिर्फ आज की साइंस ने डिस्कवर किया, मगर कुरान ने पहले ही बता दिया था। साइंस की छठी डिस्कवरी आयरन सेंट फ्रॉम स्पेस। साइंस मानता है कि लोहा सिर्फ जमीन पर नहीं बना, बल्कि ये स्पेस से आया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आयरन का असल मनबा वो मैसिव स्टार है जो स्पेस में एक्सप्लोड होते हैं और फिर उनका मटेरियल जमीन तक आता है। लेकिन ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें लोगों के लिए सख्त ताकत और फायदे हैं। यहाँ नाजिल का मतलब है भेजना या उतारना, और मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि लोहा जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि स्पेस से आया है। साइंस की सातवीं डिस्कवरी द वाटर साइकिल। आज का साइंस ये कहता है कि पानी इवेपोरेट होता है और फिर बादल बनते हैं, फिर वही बारिश की शक्ल में वापस गिरता है। लेकिन कुरान ने ये पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसको जमीन में सुतून की शक्ल में दाखिल करता है। आज का साइंस माने या ना माने, कुरान ने ये 1400 साल पहले ही क्लियर कर दिया था। साइंस की आठवीं डिस्कवरी द डार्कनेस ऑफ द डीप ओशियन। इंसान सिर्फ 20 सेंचुरी में जाकर समझ पाया कि गहरे समंदर बिल्कुल अंधेरे में होते हैं, एक सर्टन डेप्थ के बाद रोशनी नहीं होती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या फिर उनकी मिसाल गहरे समंदर के अंधेरों जैसी है जो लहरों के नीचे है और उनके ऊपर लहरें हैं, फिर बादल है, अंधेरों पर अंधेरे है, अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसे देख नहीं सकता। आज का साइंस भी मानता है कि 1000 मीटर से नीचे बिल्कुल तारीकी होती है, समंदर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समंदर का सफर नहीं किया, फिर ये सब कुरान में कैसे आया?
बेशक ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने अपने कलाम कुरान शरीफ में हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान की तिलावत भी करें। साइंस की नवी डिस्कवरी, फिंगरप्रिंट्स एंड यूनिक आइडेंटिटी। आज दुनिया के हर पासपोर्ट, आईडी कार्ड और मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। हर शख्स का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसके हड्डियां जमा नहीं करेंगे? हाँ, हम उसके उंगलियों के सिरे तक वापस बनाने की ताकत रखते हैं। साइंस की 10वीं डिस्कवरी, द सन्स ऑर्बिट। साइंस ये मानता था कि सूरज स्टैटिक है, मगर नासा ने रिसर्च करके प्रूव किया कि सूरज भी अपने ऑर्बिट में घूमता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूरज अपने एक मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। ये अल्लाह की तकदीर है जो जबरदस्त इल्म रखता है। ये सारी डिस्कवरीज ये साबित करती है कि कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है और हम इसी पर ईमान रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए अपने चहीतों तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।